सकते हैं। जैसे कि पुरुषों की भूमिका तो डॉक्टर उषा ने बहुत अच्छे से बताई है कि किस किस तरह के से संवेदनशील होके आप इन चीजों को जो हमारी गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं उनके लिए और ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं। एक मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि जतन संस्थान आईपी ग्लोबल के साथ में मिलकर एक और कार्यक्रम उदयपुर में चला रहा है, जिसे हम बोलते हैं राजपुष्ट परियोजना। यानी राजस्थान पोषण से भरपूर हो और हमारे यहाँ पे जो गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं उनको पूरा पोषण मिले गर्भावस्था के दौरान, उसको लेके एक कार्यक्रम चलाया जाता है। और इसमें जो हमारे साथी काम करते हैं, जैसे कि आप समानता साथी काम कर रहे हैं, उन्हें हम पोषण चैंपियन बोलते हैं। तो क्योंकि वहां पे ये काम बहुत अच्छा हो रहा है और वो साथी बहुत सजग रूप से और संवेदनशील होके इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, तो हमें लगा कि क्यों ना हमारे समानता साथी जो जेंडर पे संवेदनशील हैं और अपने एरिया में पुरुषों के साथ में काम कर रहे हैं, तो उनको भी ममता कार्ड की उपयोगिता और इसमें क्या क्या लाभ हैं महिलाओं को, उसके बारे में जानकारी देना उचित होगा। और इसी के लिए आज का जो हमने सत्र है वो आयोजित किया था। कुछ संभावित जो अभियान के जो चरण हैं वो हमें लगता है कि आप सबके साथ में हम कर सकते हैं, उनको मैं आपके सामने रखूंगा। पर इससे पहले अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर हम उनको लेना चाहेंगे। कोई भी साथी कोई भी हमराही साथी अपनी तरफ से कोई प्रश्न चाहे तो रख सकते हैं, और अभी हमारे साथ में सब्जेक्ट एक्सपर्ट जुड़े हैं तो हम उनसे बात कर सकते हैं। एक जितेंद्र मोली भाई ने हैंड रेस किया था, अगर वो कुछ पूछना चाहते हो तो। आप में से कोई भी पूछ सकता है। अगर कोई साथी पहली बार जूम यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि साइड में म्यूट का एक आपको ऑप्शन दिखेगा। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो उसको ऑन करके, माइक को ऑन करके आप अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा, प्रश्न तो है ही। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि अभियान जो हम इसके इसके साथ में ममता कार्ड के साथ में चलाना चाहते हैं, उसको लेके भी अगर आपके कोई सुझाव हो तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। हेलो जी हेलो जी जी, बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं। जी, मैं फकीर मोहम्मद नवाचार कपासन। जी एफएम भाई, बहुत बहुत स्वागत जी, आपका। मेरा ये सुझाव है कि मान लो जैसे कोई, जी सर धन्यवाद सर। मेरा ये सुझाव है सर कि मान लो कोई शादी करके मान लो कोई स्त्री मान लो ससुराल में चली गई और वहाँ वो ससुराल में रहती है, उसका नाम राशन कार्ड वगैरह उसके पीर में है, तो वो वहाँ पर जाने के बाद क्या वो जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको फिर उसका आधार कार्ड वगैरह नहीं होते हैं तो उसको समस्या आती है, तो उसके बारे में भी मान लो कोई अभियान अगर चले और उस ऐसा मान लो समस्या नहीं आए तो वो उसमें अच्छा रहेगा। अच्छा, मतलब मैं आपकी बात को एफएम भाई ऐसे समझ रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि उसकी शादी हो गई है और वो अगर वहाँ पीहर चली गई और वहां पे अगर गर्भावस्था चल रही है तो कार्ड की जो दिक्कत आती है। जी, वो दिक्कत आती है। जी जी। जैसे ससुराल जैसे ससुराल में मान लो उसकी डिलीवरी होती है तो वहाँ उसका आधार कार्ड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ उसके राशन कार्ड में नाम नहीं होता है, उसके पीर में ही नाम होता है उसका। जी जी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन में तो उषा ये प्रॉब्लम रहती है क्या, या फिर इसका क्या तरीका हो सकता है जी कि। जी जी, इसमें बहुत परेशानी आती है सर। इसमें मैं भी सोशल वर्कर ही हूँ सर वैसे। जी तो उसमें क्या बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास के मेरा आधार नहीं बन रहा है, तो मेरे वो ममता कार्ड नहीं बन रहा है, और वो एनएम मना कर रही है कि यहाँ डिलीवरी नहीं हो पाएगी, आपका राशन कार्ड बनवाओ, ये बनवाओ। तो जी। उससे पहले अगर कोई अभियान चलाती है सरकार, मान लो हमारा सुझाव है कि मान लो अगर सरकार ऐसा अभियान चलाए कि मान लो कोई किसी का राशन कार्ड मान लो ससुराल में है तो उसका राशन कार्ड में वहाँ नाम होना अनिवार्य होना। जी। मैं तो आपके उससे प्रश्न को लेता हूं और हम एक बार डॉक्टर उषा से पूछते हैं, या राजू या पिंकी आप भी बता सकते हैं कि इसका क्या निराकरण हो सकता है अगर इस तरह की समस्या आती है तो। जी जी सर, बिल्कुल मैं इनकी बात से पूरा सहमत हूँ। फील्ड में हमें भी ये काफ़ी दिक्कत आती है जब हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो इसको लेकर कि बिल्कुल अगर आप कोई बहन बेटी मतलब वहाँ जाते हैं उनको पीयर में ससुराल से, या मतलब डॉक्यूमेंटेशन को लेकर जो दिक्कतें आती है, वो इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम अवेयरनेस का जब काम करते हैं तो हम थोड़ा सा उनको अवेयर कर लें कि आप जो दस्तावेजीकरण है वो आप पहला अपना पूर्ण रखें, तो आपको दिक्कत ना हो। मान लीजिए आपका एक कार्ड बना हुआ है, अगर कार्ड जब भी बनेगा जब आपके सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे
बहुत सी जगह एएनएम कार्ड मतलब एक बार तो उनको दे देते हैं, मतलब बना देते हैं, पर इनकी सारी जानकारी उसमें नहीं रखते हैं कि मान लीजिए कि उनके बैंक अकाउंट नंबर नहीं है उसके अंदर, तो उसको डालना ड्यू रह गया है, तो वो दिक्कत एएनएम के लिए हो जाती है बाद में, जब डेटा एएनएम को आगे देना होता है, तो जी उनकी जो सुपरवाइजरिंग होती है उसमें इनको काफी दिक्कत होती है, तो इसीलिए उसको होल्ड पे रखा जाता है। तो बिल्कुल। सीधा सीधा एक सोल्यूशन तो यही है कि हमारे दस्तावेजीकरण हमारे पास हो, वो कंप्लीट हो, तभी हम उसको एक बार प्रोसेस में रखें। नहीं है तो अभियान वाला जैसा ये बता रहे हैं कि ऐसा अभी तक तो कुछ अभियान का गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं है। जी अगर आता है या ऐसा कुछ होता है या हमारी तरफ से हम कुछ इनिशिएट करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है ऐसी। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। तो पहले हमें रखनी होगी। पॉइंट बहुत हद तक कवर हो जाएगा राजू और एफएम भाई, जब अभी जैसे मैंने कुछ चरण बनाए हैं उसमें इस बात को भी रखा है कि जब हमारे समानता साथी फील्ड में जाके अगर उनको लगता है कि अपने आस पड़ोस में या घर परिवार में कोई गर्भवती और धात्री महिला है, तो उसको अगर चिन्हित कर लेते हैं और उनको लगता है कि भाई ममता कार्ड पे उनकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वहां पे सबसे पहला काम ही दस्तावेजीकरण का या डॉक्यूमेंटेशन का आएगा, ताकि उसको हैंड टू हैंड चेक करके उनकी मदद कर सकें कि ममता कार्ड के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो थैंक हमेशा यू एफएम भाई। राजदीप जी। जी जी हाँ, हम मतलब जैसे एक साथ साथी जो हैं अपना तरफ से भी एक सुरक्षित मातृत्व को लेके अभियान भी कर सकते हैं आप लोग भी, कि जिसमें जैसे कोई महिला है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन हो गया, जिसका मान लो आधार कार्ड बनाना हो गया, या जी भामाशाह जी कार्ड को जो अभी जन आधार कार्ड बनाने की बात हो रही है वो हो गया, या राशन कार्ड में उसको स्थानांतरण करवाना पड़ता है, वो वाली सुविधा में आप मतलब एक अभियान की तरह भी आप कर सकते हैं। ज्यादा ना कर सकते हो तो भी मान लो टारगेट लेके चल पड़ो कि भी मैं 5 या 10 महिला या 2 ही महिलाओं को मैं ये चीज पूरा कराऊं, तो वो भी अपन अच्छे से इस चीज को लेके कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कोई और साथी अगर प्रश्न रखना चाहें या सुझाव रखना चाहें, अन्यथा हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल सकते हैं। तो साथियों कुछ संभावित चरण हमारी टीम ने सोचे थे, अगर आपको लगता है कि ये इजी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी सितंबर में करीब 10-11 दिन तो हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, जो बाकी का समय है उसमें हमें लग रहा है कि आपकी सहजता और आपके जो दूसरे काम हैं उनके साथ में उनको ध्यान में रखते हुए हम कुछ बहुत सरल सा एक अभियान सोच रहे हैं, जिनको मैंने यहाँ पे चरणबद्ध रखा है। आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले मैं एक चीज बार बार दोहरा रहा हूँ कि अपने घर परिवार अथवा आस पड़ोस में गर्भवती धात्री महिलाओं को हमें पता लगाना है। हो सकता है कि आपके आसपास में हो और आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या उनको ममता कार्ड के बारे में जानकारी है अथवा नहीं, और उससे उनको क्या लाभ मिलने वाले हैं उसके बारे में उनको पता है या नहीं। ये पहला चरण हो सकता है और इसमें कोई बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं, ये आपको आस पड़ोस से या जो आपकी चौपालें होती है वहां से पता चल जाएगा। दूसरा ये है कि ममता कार्ड पर घर के पुरुषों से चर्चा करके उन्हें जागरूक करना, जैसा कि पिंकी जी और उषा जी ने, राजू भाई ने बताया है कि पुरुषों को किस तरह से जोड़ा जाए। तो महिलाओं को हो सकता है कुछ हद तक एएनएम के थ्रू पता हो, जो गर्भवती हैं, धात्री हैं, पर जो घर के पुरुष हैं उनको किस तरह से हम जागरूक कर सकते हैं इसके लाभों से, प्रसव से पूर्व और प्रसव के पश्चात वो किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं, और कि ममता कार्ड क्यों जरूरी होता है। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी उनके साथ में चर्चा कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि उनकी जानकारी किस स्तर पे है, और अगर जानकारी की जरूरत है तो हम किस तरह से उनको मदद कर सकते हैं। फिर तीसरा है कि गर्भावस्था में महिला की देखभाल और सम्मान की शपथ लेना। तो आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों से, ये हमारा दूसरा साल चल रहा है राजस्थान के अंदर, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा अगर ये देख सकें कि महिलाओं की देखभाल तो हो ही रही है अगर हमारे परिवार के अंदर है, पर उनको सम्मान पूर्वक उनकी जो प्रसवावस्था है उसमें उनको पूरा सम्मान मिले और उनकी हम प्रॉपर्ली देखभाल कर सकें, इसकी हम एक छोटी सी शपथ भी ले सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, हमने पहले मैं हूं समानता का साथी करके अभी जो बीच में एक शपथ वाला अभियान चलाया था, उसी तरह से कुछ नए नारे हम गर्भावस्था को ध्यान में रखते हुए लिख सकते हैं, और हमारे आसपास के जो पुरुष हैं उनको भी इसमें संवेदनशील करते हुए इस अभियान के अंदर साझा बना सकते हैं। और जो भी आप ये कार्यक्रम करेंगे आपके एरिया में, अपने गांव में, स्कूल में, आसपास आंगनवाड़ी की मदद से, तो उसका कोई फोटो प्रूफ भी आप साथ में ले सकते हैं, और जो हमारे अभी ग्रुप्स चल रहे हैं अलग अलग जिलों में, उनमें आप साझा कर सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आज ज्यादातर हमराही हमारे साथ में जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, तो अगर कुछ समानता साथी नहीं भी आ पाए हैं तो मैं चाहता हूं और मेरा निवेदन है कि आप उन साथियों तक भी ये बात पहुंचाएं।
एक काम मैं आपकी मदद यहाँ से ये कर सकता हूँ कि आज जो हमारी पूरी चर्चा हुई है उसका एक वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि कल या परसों तक, मंडे तक आपसे साझा हो जाए, ताकि आप इसको, जो साथी आज नहीं जुड़ पाए थे वो भी इसे देख पाए। और ममता कार्ड के ऊपर एक छोटा सा हम जो इसमें उषा जी ने समझाया था उसको एक बिल्कुल अलग से उसका एक यूट्यूब वीडियो आपको एक लिंक भेज देंगे, ताकि आप उस पर, और अगर बाई चांस आप यहाँ पे नहीं सुन पाए हो तो आराम से उसको दिखा भी सकते हैं जब भी आप किसी पुरुष से बात करते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई सुझाव हो तो आप बताइए, और अगर इसमें अगर आपको लग रहा है कि कोई कमी या चैलेंज आ सकता है तो वो भी आप साझा करें। राजदीप भैया, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हेलो जी जी पिंकी जी। ये जो हमने अभी आपने जो पॉइंट बताए थे, ये काफी यूजफुल रहेंगे अपने अभियान के दौरान। जब रेलमंगला में अपने चेतना के द्वारा मातृत्व स्वास्थ्य मुद्दे का जो एक चला था कार्यक्रम, जिसको अपन ने चलाया था 3 साल तक, तो उसके एंड के दौरान हमने एक अभियान भी और किया था, सास बहु सम्मेलन को लेकर किया था, जिसमें हमने सास और जो गर्भवती महिलाएं हैं, जैसे कि आपने पूछा ना कि गर्भवती महिलाओं का पहले लिस्टिंग कर लेंगे हम कि कौन कौन सी गर्भवती महिलाएं हैं, और उनकी सास के साथ में हमने एक ऐसा मंच उनको दिया जहां पर बैठकर सास बहू एक दूसरे को समझ सके और कैसे गर्भवती महिलाओं की देखभाल वो कर सकती है एक परिवार के तौर पर। जो सास है, पतियों के साथ में हमने अलग से उनके साथ एक मीटिंग का आयोजन किया, वहाँ पे एक अभियान किया। पतियों को हमने संवेदनशील किया था कि कैसे गर्भावस्था के दौरान क्या क्या जटिलताएं होती, कितनी तकलीफें होती है, प्रसव के बाद क्या क्या दिक्कतें आ सकती है महिलाओं को, तो उसमें पुरुष अपनी भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा कैसे करें। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि हम गर्भवती महिलाओं का तो पता लगाएंगे, उनके जो अगर कोई डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट है तो वो करेंगे। तो उनके साथ साथ अगर हम उनकी सास है जैसे या उनके पति हैं, उनके साथ में भी अगर इस तरह से हम अलग से अगर कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने इस अभियान में सफल हो पाएंगे। थैंक यू भैया। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं आप। और पिंकी जी की बात के साथ में मैं ये भी रखना चाहूंगा, अगर कोई और साथी अपनी बात रखना चाहें, हमारे साथ में अभी बूंदी से साथी जुड़े हुए हैं, झुंझुनू से भी हैं, चित्तौड़ से भी हैं, पाली से भी हैं, अगर आप कोई बात रखना चाहें। हेलो जी जी मरुधर जी। मरुधर जी आप इसी सिस्टम से जुड़ जाइए क्योंकि उधर से आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरे साथ में जो जतन की तरफ से जो मेंटर हैं वो साथ में ही हैं, मरुधर सिंह जी, वो मेरे सिस्टम से जुड़ रहे हैं। तो राजीव सर, बस मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसे कुछ नारे अगर हम बना लेते हैं जो आसानी रहेगी, तो नारों को हम मतलब अगर जो हमारा अभियान है उस अभियान के दौरान जैसे हम अपनी डीपी या स्टेटस लगाते हैं तो उन नारों को हम ऐसे भी यूज कर सकेंगे। राइट कि मतलब क्योंकि ऐसे बहुत सारे साथी हैं हमारे जो मतलब ऑनलाइन जो है रहते हैं, स्टेटस देखते हैं, डीपी पे हैं, तो ऐसे कुछ डीपी भी अगर अपने को मिल पाती है ममता कार्ड से संबंधित या ऐसा कुछ, तो डीपी भी देख सकते हैं या स्टेटस भी लगा सकते हैं नारों का इनका। तो इससे भी मतलब थोड़ी सी और हम जो दूसरे पुरुष हैं उनमें भी जागरूकता आएगी, और हम दूसरे समानता साथी हैं उनके से भी निवेदन कर सकते हैं कि आप भी ये नारे या डीपी इस पे लगाइए। बिल्कुल, थैंक यू मरुधर जी। तो देखिए बहुत अच्छी बात यह है कि अभी व्हाट्सएप ग्रुप सारे एक्टिव हैं, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि पिछले 1-1.5 महीने में लगभग हर ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, समानता साथी अपने प्रश्न भी रखते हैं, और जैसे कि मरुधर जी बोल रहे हैं कि नारा लेखन की जो बात है डेफिनेटली यहाँ से हम आराम से आपको दे सकते हैं, पर ये ज्यादा अच्छा होगा कि हमारे समानता साथी हमें भेजें कि ये वाला नारा क्या इसके ऊपर विचार किया जा सकता है, और कुछ सेलेक्टेड नारों को फिर फाइनली हम शपथ के तौर पे या जिस तरह से सोशल मीडिया पे आजकल अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाते हैं, स्टेटस पे डाल के, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हम इस पे थोड़ी सी हलचल बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास में अभी अच्छा खासा समय है, करीब 18 दिन हमारे पास में है इस अभियान को चलाने के लिए। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कुछ नारा लेखन मैं आपसे ग्रुप के अंदर साझा करूंगा, आपके हमराइयों की मदद से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, पर अगर आपकी तरफ से भी कुछ नारा लेखन या कुछ इस तरह के सुझाव आते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास में चैट पे किसी का मैसेज आया है अभी। ओके,
राजू भाई को शायद अभी जाना पड़ेगा, उनका कोई और मीटिंग है। तो राजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसमें जुड़ने के लिए। हालांकि हम अभी पूरा अपना कार्यक्रम पूरा कर चुके हैं। में जो हमारे साथ में सब्जेक्ट एक्सपर्ट जुड़े थे, पिंकी जी, राजू भाई और डॉक्टर उषा, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ममता कार्ड पे आपने सभी संवाददाता साथियों की समझ बनाई है और वो उन सबके लिए उपयोगी रहेगी।